नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 9 अगस्त और आज हम लोग डिकोड करेंगे चाइनीज़ इकोनॉमी के डिफ्लेशनरी फेनोमेनॉन के बारे में। ये एग्जैक्टली न्यूज़ में क्यों है, एग्जैक्टली ये डिफ्लेशन होता क्या है, उसका चाइनीज़ इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और उसका फ्यूचर क्या होगा, इन्हीं बातों को हम लोग डिकोड करेंगे आज के सिंपली एक्सप्लेन में। सो लेट गेट स्टार्टेड। चाइना का जो ऑफिशियल डेटा रिलीज हुआ है उसके मुताबिक सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में -0.3% की ग्रोथ दिखाई दी है एज कंपेयर टू जुलाई 2022। तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले 2 साल में जब से पैंडेमिक खत्म हुआ है यह सबसे कम इन्फ्लेशन या दैट इज सीपीआई का ग्रोथ रजिस्टर हुआ है। और ये क्लियर साइन है एज पर द इकोनॉमिस्ट कि ये चाइनीज़ इकोनॉमी डिफ्लेशनरी प्रेशर महसूस कर रही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बात है कि कल ही एक डेटा रिलीज किया गया था फॉर चाइनीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और वहाँ पे बिगेस्ट फॉल फॉर द मोर देन 3 इयर्स में एक्सपोर्ट में दिखा है चाइना के। और चाइनीज इकोनॉमी इज एक्चुअली एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, और उसमें 3 साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट फॉल हुआ है। और उसके साथ में अगर सीपीआई निगेटिव ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है तो ये चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े कंसर्न है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड डिफ्लेशन। एनालिस्ट बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और उनको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं है कि चाइना में सिर्फ ये पहली बार डिफ्लेशन हुआ है, पहले भी एट द एंड ऑफ 2020 एंड अर्ली 2021 डिफ्लेशन जैसी हालात हुए थे। बट जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम द प्राइस ऑफ द पॉर्क, जो मोस्ट वाइडली कंज्यूम मीट है कंट्री का, मतलब चाइना का, उसके प्राइस कोलैप्स हुए थे। इसकी वजह से एक डिफ्लेशनरी सिचुएशन इकोनॉमी में आई थी। उसके भी पहले मतलब 2009 में भी डिफ्लेशनरी पीरियड आया हुआ है चाइनीज़ इकोनॉमी में। बट ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2 साल से जो रिकवरी पीरियड है पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी पीरियड, वो रिकवरी पीरियड चाइना रिकवर नहीं कर पा रहा है। और इसी का नतीजा है कि ये वाला डिफ्लेशन सबसे सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। जो प्रोमिनेंट सेक्टर है जिसकी वजह से ये डिफ्लेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है वो रियल सेक्टर है, क्योंकि रियल सेक्टर चाइना के जीडीपी का ऑलमोस्ट क्वार्टर अकाउंट करता था और मेन सोर्स था चाइनाज इकोनॉमी का। बट वही मेन सोर्स बना है डिफ्लेशनरी शॉक के लिए। एग्जैक्टली ये डिफ्लेशन होता क्या है उसको हम लोग डिकोड करेंगे एक डायग्राम के जरिए। यहाँ पे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन ये 3 टर्म कंफ्यूज करती है, तो इन्हीं को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो 3 टर्म है इनका मीनिंग क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सपोज कंसिडर करते हैं एक एक्स गुड्स है, उसका जो प्राइस था वो 10 रुपये था, फिर बाद में उसका 12 रुपये हो गया, फिर बाद में 15, फिर बाद में 20, फिर बाद में 30। सो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग इंक्रीज, द प्राइस इज गेटिंग इंक्रीज। डिसइन्फ्लेशन जो है ओवरऑल टर्म में अगर बात करें तो इसमें भी प्राइस ऑलमोस्ट इंक्रीज लेवल पे ही होता है। यू कैन सी इट, इट इज अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ द प्राइजेस। बट जिस प्रकार से, जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उससे कम हो जाता है। मतलब अगर 10 रुपये की चीज़ थी वो 11 रुपये हो जाएगी, फिर बाद में वो 11.5, फिर 12। तो यू कैन सी कि ये जो इन्फ्लेशन है या रादर प्राइस बढ़ने का मैकेनिज्म है वो कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पे एकदम से रेट बढ़ते जाता है फ्रॉम 10 to 12, 15 to 20, 20 to 30। बट डिसइन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेम्पररी हाल्ट इन द इन्फ्लेशन। मतलब एक टेम्पररी पीरियड के लिए इन्फ्लेशन हाल्ट किया गया है या स्टॉप हुआ है। तो दैट इज नॉट अ सीरियस कंसर्न। सीरियस कंसर्न यहाँ पे स्टार्ट होता है जिसे डिफ्लेशन भी कहते हैं। डिफ्लेशन में निगेटिव इन्फ्लेशन रेट हो जाता है। इसका मतलब प्राइजेस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है फॉर एंड कमोडिटीज, फॉर एंड गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये होता है डिफ्लेशन। अगर सिंपली इसको पुट करें तो इट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ती है और डिफ्लेशन में
प्राइस कम होते हैं। सो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। सस्टेन एंड जनरल डिक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल, मतलब ओवरऑल प्राइस जो थे गुड्स एंड सर्विसेज के इन एन इकोनॉमी, दे आर गोइंग टू डिक्रीज फॉर एन ओवरऑल पीरियड। इन अ डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट, consumers can buy more goods and services for the same amount of money over the time। क्योंकि प्राइस अगर गुड्स की कम हो गई है, सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक गुड्स था जिसका एक्स नाम का गुड, उसकी प्राइस जो थी प्रायर टू द डिफ्लेशन, उसकी प्राइस सपोज 15 रुपीज़ थी, तो अब उसकी प्राइस 10 रुपीज़ हो गई है। सो दैट मीन्स कंज्यूमर की परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ गई है, मतलब कैपेसिटी टू परचेस बढ़ गई है क्योंकि प्राइस अब कम हो गई है। बट एट द शॉर्ट टर्म ये लगता है कि कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ गई है, इसका मतलब कंज्यूमर्स अब स्पेंड ज़्यादा करेंगे। लेकिन डिफ्लेशनरी स्पाइरल जो है वो सबसे इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी में, और ये सबसे घातक होता है इकोनॉमी के लिए। एग्जैक्टली ये कैसे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिकोड करेंगे। डिफ्लेशन को वेरियस रीजंस की वजह से भी ये हो सकता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंज्यूमर प्राइस, जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाए, ओवरऑल सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए दैट लोअर्स द प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज बाय द सेंट्रल बैंक, लाइक इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ आरबीआई। सो ये ओवरऑल रीजंस है जो प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। सो रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड, जो कि हम लोगों ने महसूस किया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक में कंज्यूमर्स ने डिमांड कम कर दिया था। ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मे बी यू कैन सी दी ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू द मोबाइल पेज पहले ज़्यादा महंगे आते थे क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था। अब मोबाइल फेस के दाम कम, मोबाइल फ़ोन के दाम कम हो गए हैं, और इसी का नतीजा है कि वी आर सीइंग काइंड ऑफ डिफ्लेशनरी प्रेशर इन एन मोबाइल फोन्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक कुछ इशू लेता है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज बन सकता है डिफ्लेशनरी प्रेशर के लिए। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं एग्जैक्टली इकोनॉमी के ऊपर? व्हेन फॉलिंग प्राइजेस माइट सीम बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर्स, मतलब प्राइस कम हो रही है तो कंज्यूमर्स के लिए ये बेनिफिशियल लगता है इनिशियली, लेकिन डिफ्लेशन कैन हैव अ वेरी सीरियस नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑन द इकोनॉमी, जस्ट लाइक इन केस ऑफ चाइना। When the consumer expect the prices to fall further, they delay their purchases। सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोगों को एक कार लेना है और कार का प्राइस है सपोज 10 लाख। अब जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्लेशनरी प्रेशर कार का प्राइस कम हो गया, वो हो गया 9 लाख। तो एक्चुअल में 10 से 9 लाख मतलब प्राइस कम हुआ है, तो कंज्यूमर हैज़ टू बाय दिस, मतलब कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है। लेकिन कंज्यूमर और का इस कम होने के लिए, मतलब 9 से 8, 8 से 7 लाख कम होने तक का प्राइस का वेट करता है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर जो है कंज्यूमर का वो कम हो जाता है, और इसी का नतीजा है कि डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो रिडक्शन हुआ है डिमांड में, इसका नतीजा ये होता है कि जो भी फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन हाउसेस है वो अपना प्रोडक्शन कम कर दे क्योंकि डिमांड कम हो गई है। उसकी वजह से बिजनेसेस के रिवेन्यूज कम होने लगते हैं, फिर उनको ले ऑफ्स या व्हाट वी कैन से रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज जो है उनको कम करना स्टार्ट करना पड़ता है, और इसकी वजह से फर्दर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है। मतलब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी का नतीजा है कि वो ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर पाते हैं, और इसी का ये डिफ्लेशनरी स्पाइरल जो कम स्पेंडिंग से स्टार्ट हुआ था, कम स्पेंडिंग से स्टार्ट होके लो प्रोडक्शन से बिजनेस हाउसेस के प्रॉफिट कम होना, उनका प्रॉफिट कम हुए थे ले ऑफ वाली सिचुएशन से कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होना, ये ओवरऑल डिफ्लेशनरी स्पाइरल लीड्स टू इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, जॉब लॉसेस एंड ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। सो ये सबसे घातक होता है। इन रिस्पॉन्स टू द डिफ्लेशनरी प्रेशर सेंट्रल बैंक्स में इम्प्लीमेंट सर्टन मेजर्स, सेंट्रल बैंक जो है कुछ मेजर्स लेती है, like lowering the interest rate, increasing the money supply, employing various monetary policies to stimulate the spending or prevent the deflationary spiral। हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि चाइना विल लुक आफ्टर फॉर एन स्टिमुलस पैकेज टू बूस्ट द इकोनॉमिक सो दैट कंज्यूमर्स कैन स्पेंड मोर।
तो इसके ऊपर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट काम कर रही है. सो दिस इज़ ओवरऑल विथ रिस्पेक्ट टू दी डिसइन्फ्लेशन, सॉरी डिफ्लेशन. सो एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होगा. क्यों? क्योंकि चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चाइना करता है फॉर ओवरऑल वर्ल्ड. तो इसी का नतीजा है कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे होने वाला है. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ले सकती है इंडिया, क्योंकि इंडिया एज एन सब्सटीट्यूट फॉर चाइना इज वर्किंग अपॉन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैक्सिमाइजेशन. सो दिस इज एन ओवरऑल सिनारियो फॉर द डिफ्लेशन. आई होप ये जो वीडियो है आपके इंफॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स please post it into an comment box so that we can improve upon it. So we will meet again into the next session of Simply Explained. Till then, all of you take care and thank you for attending.